तो चलिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.1 के 4th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 3 क्वेश्चंस और हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। आपको अगर वो करने हैं तो पिछला लेक्चर जाकर के सुनिए। आज हम 4th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। मतलब यहाँ पे 2 फिगर्स की बात करी गई है, एक तो क्यूबिकल ब्लॉक और दूसरा हेमिस्फीयर। चलिए पहले क्यूबिकल ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके। ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर सरमाउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर, इसके ऊपर सरमाउंट किया गया है। तो चलो उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। वो कुछ ऐसा होगा, ये इसके ऊपर हेमिस्फीयर हो गया और ऐसे कुछ करके हेमिस्फीयर का बेस होगा ऐसे। चलिए अब आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। आगे लिखे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दैट कैन हैव। मतलब इस हेमिस्फीयर का ज्यादा से ज्यादा बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है। अब ये हेमिस्फीयर सरमाउंट किया गया है क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर। अब जितनी इस ब्लॉक की मैक्सिमम ये साइड होगी उतना ही ये वाला डायमीटर भी मैक्सिमम हो सकता है। देखिए ध्यान से, जितनी क्यूब की ये साइड होगी और अगर हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा गया है तो हेमिस्फीयर का ज्यादा से ज्यादा डायमीटर भी इतना ही होगा जितनी इस क्यूब की साइड है। अब देखते हैं साइड क्यूब की साइड कितनी गिवन है। वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब ये वाली साइड ये भी 7, ये वाली साइड ये भी 7 और ये वाली साइड ये भी 7। अगर किसी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रही है कि मुझे ये कैसे पता चला कि इसकी तीनों की तीनों साइड 7 है, तो मैं उसे कहना चाहूंगा, देखिए लिखा गया है क्यूबिकल ब्लॉक, मतलब क्यूब है वो ब्लॉक, मतलब उसकी हर एक साइड 7 सेंटीमीटर होगी, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेड्थ हो, चाहे वो हाइट हो। और साइड के जितना ही क्यूबिकल ब्लॉक का क्यूबिकल है, वो हेमिस्फीयर है जो साइड के जितना ही उसका जो डायमीटर होगा, तो डायमीटर भी कितना आ जाएगा मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर। तो आप 4th क्वेश्चन के सोल्यूशन में फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे कि द मैक्सिमम डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर। अब इसके आगे देखिए क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करेंगे, और वो कितना है 6a², जहां पे a क्या होती है क्यूब की साइड, उसमें प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr², जहां पे r क्या होता है रेडियस। और इस दोनों एरियाज को प्लस करने के बाद ये वाला जो एरिया है, ये जो सर्कुलर है, ये जो हेमिस्फीयर का बेस है, ये एरिया इस सरफेस के अंदर आ जाएगा। तो इस सरफेस पे हम हाथ नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ये वाले सरफेस का एरिया जो है ये हम माइनस करेंगे। अब ये सर्कुलर है और सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो इस πr² को माइनस करेंगे। पता चला माइनस क्यों करेंगे, माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये जब ऐसे करके टॉय बन जाएगा तब हम इसके क्यूबिकल पार्ट के ऊपर हाथ लगा सकते हैं, ठीक है, इसके हेमिस्फीरिकल पार्ट के ऊपर भी हाथ लगा सकते हैं, लेकिन ये जो हिस्सा है ये वाला, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, इस पे हम हाथ नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए इस एरिया को माइनस किया गया है। तो करिए फिर वैल्यूज फिल। पहले लिखोगे कैसे, साइड ईच साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दैट इज गिवन, ओके। इसके बाद लिखोगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, या फिर ये टॉय ही है ना, हाँ चलिए, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। ये लिखने के बाद अगली लाइन में लिखिए 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। अब इसके बाद वैल्यूज फिल करेंगे। 6a² मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर मतलब 7² प्लस 2πr² माइनस πr², कितना आ गया ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 49 प्लस, ये देखिए फिर से वही वाले अलजेब्रिक रूल्स याद करिए जो करवाए थे, 2πr² माइनस πr²। इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, और जिसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं उसके आगे क्या होता है 1। 2πr² माइनस 1πr², कितना रह जाएगा 1πr²। अब इसमें ऊपर चल के वैल्यूज फिल करेंगे। चलिए बोर्ड साफ करने के बाद एक बार फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। आप लिखोगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू 6a² यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस 2πr² यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर माइनस πr²।
यानी कि ये वाला जो सर्कुलर रीजन है इसका एरिया हमने माइनस किया है। अब देखिए ये 2 पाई आर स्क्वायर है और ये माइनस पाई आर स्क्वायर है, ये आपस में माइनस होकर के यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 6a स्क्वायर। ए क्या है? एज ऑफ क्यूब दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर। ए की जगह पे हमने 7 फिल कर दिया क्योंकि ये गिवन था, प्लस पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, आर की वैल्यू, आर मतलब डायामीटर। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती ये करेंगे कि वो आर की वैल्यू 7 अज्यूम करके चलने लगेंगे, लेकिन 7 यहाँ पे डायामीटर है और फॉर्मूले में आर रेडियस होता है और रेडियस की वैल्यू डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 ऐसे होती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 7 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद एक और गलती यहाँ पे स्टूडेंट करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर लिखने की बजाय वो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर है, मतलब 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर से गलत हो जाएगा, 7 स्क्वायर आपने 7 का स्क्वायर कर दिया, 2 का क्यों नहीं किया भाई? ये गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं। इसके बाद ऐसे लिखो 7 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि r की सारे की वैल्यू 7/2 है ऐसे करके, और अगर r सारे के ऊपर स्क्वायर है तो 7/2 सारे के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 49 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। ये 7 की कटिंग इसके साथ, ये 2 की कटिंग 11 के साथ। 6 मल्टीप्लाइड बाय 49 294 प्लस ये 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 77 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है ओनली 2। अब देखिए यहाँ पे जिन्होंने रूल्स ऑफ अलजेब्रा वाला लेक्चर देखा हुआ है उन्हें पता होगा कि इसके नीचे कोई नहीं, मतलब इसके नीचे 1। अब इनकी प्लस होनी है, इस नीचे वाले की इस ऊपर वाले के साथ, ये नीचे वाले की इस ऊपर वाले के साथ, और दोनों नीचे वालों की आपस में। इसकी जब इसके साथ करवाई 294 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 ही आ जाएगा। अब इसके बाद 294 मल्टीप्लाइड बाय 2 इसे ऊपर लिखेंगे। 294 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, करके देख लीजिए। आई गेस 511 आएगा। 511 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2 और 500 देखिए तो 511 ही है, करके देखते हैं। 294 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 या 8, 9 2 या 18, 2 2 या 4 प्लस 1 5। 511 नहीं 588 है। 294 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 588 आएगा। जैसे मैंने गलती करी ऐसे आप भी कर सकते हो। तो गलतियों से बचने का तरीका यही है कि सारी कैलकुलेशंस मैन्युअली करके देख लो और चेक कर लो, ठीक है जी। अब आगे 588 प्लस 77 करिए। यहाँ पे 588 77 प्लस किए 87 15, फिर से 87 15 प्लस 1 16, 5 प्लस 1 6, तो ये कितना आ गया 665 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। 5th क्वेश्चन, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। देखिए यहाँ पे भी दो चीजों की बात करी गई है, एक तो हेमिस्फेयर और दूसरा क्यूबिकल ब्लॉक। फिर से क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके। अब इस बार उन्होंने क्या बोला है कि डिप्रेशन इज कट आउट। डिप्रेशन कट आउट का मतलब है कि इस ब्लॉक के अंदर से एक हेमिस्फीयर निकाला गया है कट करके, और पंजाबी में अगर कहें तो इस ब्लॉक में डूंग पाया गया है। ब्लॉक के अंदर डूंग पाया मतलब ये पिछों कट ली कोई चीज कट के, वो किस शेप की, हेमिस्फेरिकल शेप की। तो ऐसे आएगा, फिर देखिए ऐसे करके हेमिस्फीयर इसके बीच में से निकाला गया है और ऊपर से इसका सरफेस एरिया ऐसा है क्योंकि ये हेमिस्फीयर है ना, ऐसे करके। तो मतलब ये जो इसके अंदर वाला सारा एरिया, यहाँ पे हम हाथ लगा सकते हैं ये अंदर वाले एरिया में, क्योंकि ये डूंग पा देता है विचों इस तरह ना कट लिया बाहर। अब आगे देखिए, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब ये जितना एज है क्यूब का एल, क्यूब का उतना ही डायामीटर भी है। मतलब ये डायामीटर हमारे पास आ गया एल, और अगर डायामीटर एल है तो रेडियस कितना होगा, एल डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए लिखिए फिर सॉल्यूशन में, गिवन दैट डायामीटर ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक्स इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर
एंड दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद देखिए रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया कैसे आएगा, देखिए पहले तो हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, 6L स्क्वायर। अब उसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बीच में से काट के निकाला गया है, तो उसमें प्लस हो जाएगा ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, वो कितना है 2 पाई r स्क्वायर। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये अब खाली है, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे कोई भी एरिया नहीं है, ये माइनस कर देंगे, माइनस पाई r स्क्वायर। अब देखिए 6L स्क्वायर तो एज इट इज अगले स्टेप में प्लस 2 पाई r कितना आएगा भाई, अगर इसका डायमीटर L है तो r कितना है L डिवाइडेड बाई 2, मतलब L डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस पाई L डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। ये देखिए जरा ध्यान से, 2 पाई L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर, ये सेम चीजें हैं। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो जब माइनस होंगी तो क्या आ जाएगा, +1 कोफिशिएंट पाई L डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए इसके पास भी L स्क्वायर है, इसके पास भी L स्क्वायर है, इन दोनों में L स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रह गया 6 प्लस पाई, ये 2 का स्क्वायर हुआ 4, ऐसे आ गया। अब फिर से वही वाला काम, इसके नीचे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर 6 4 या 24 प्लस ये 1 की मल्टीप्लाई पाई के साथ पाई डिवाइडेड बाय 4, ये L स्क्वायर बाहर एज इट इज। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ये क्वेश्चन खत्म। अब चलिए आगे करते हैं।